और आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है एचटीपी, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। ओके भाई, एचटीपी का यूज हम लोग करते हैं लेयर 2 नेटवर्क या लोकल एरिया नेटवर्क में कह लो, लूप को वाइड करने के लिए। ठीक है, तो लूप क्या होता है सबसे पहले वो जानते हैं। सपोज हम लोग 4 स्विचेस कैसे कनेक्ट किए, सबको हमने कनेक्ट किया। ये हो गया स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3 एंड स्विच 4। हमारे पास 4 स्विचेज है, कनेक्टेड है। अगर मैं कह रहा हूँ कि स्विच 1 जो है बीपीडीयू मैसेज होता है एचटीपी का, या हम कह ले फ्रेम। अगर स्विच 1 कोई भी स्विच 2 को सेंड करता है फ्रेम, तो स्विच 2 क्या करेगा, आगे फॉरवर्ड करेगा। स्विच 3 को फॉरवर्ड करेगा, स्विच 3 क्या करेगा, स्विच 4 को फॉरवर्ड करेगा, एंड स्विच 4 क्या करेगा, स्विच 1 को फॉरवर्ड करेगा। तो क्या हुआ कि जिस फ्रेम को स्विच 1 ने सेंड किया, ये फिर से उसको क्या हो गया, रिसीव हो गया। फिर ये भेजेगा, फिर ये इसको भेजेगा। ऐसे रेगुलर ट्रांसमिशन ऑफ फ्रेम हमारा क्या बनाता है, नेटवर्क में लूप बनाता है। ठीक है, सो लूप क्या होता है, लूप इज अ रेगुलर ट्रांसमिशन ऑफ फ्रेम और बीपीडीओ ऑन रिडंडेंट लिंक। फिर आता है टाइप्स ऑफ एसटीपी। एसटीपी के हमारे बहुत सारे टाइप होते हैं। सीएसटी होता है कॉमन स्पैनिंग ट्री, जो ओपन स्टैंडर्ड होता है। पीबीएसटी जो होता है पर विलन एसटीपी, सिस्को का है। पीवीएसटी जो है ये भी सिस्को प्रोप्राइटरी है। आरएसटीपी जो है रैपिड एसटीपी है। आरपीबीएसटी जो है वो भी सिस्को का है। और जो लास्ट है वो है एमएसटी, मल्टी स्पैनिंग ट्री। तो इसके बहुत सारे टाइप हैं। ठीक है, सबसे पहले कि एसटीपी वर्क कैसे करता है। तो एसटीपी क्या करता है कि पूरे नेटवर्क में एक स्विच को एज ए प्राइमरी स्विच इलेक्ट कर लेता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूट ब्रिज बोलते हैं। ठीक है, हमारे नेटवर्क में क्या करेगा, एक स्विच को एज ए प्राइमरी स्विच इलेक्ट कर लेगा, जिसको हम लोग रूट ब्रिज बोलेंगे। उसके बाद लूप फ्री पाथ फाइंड करेगा रूट ब्रिज तक कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है, कैसे करेगा देखते हैं। हम अगर 4 स्विचेज ले लेते हैं, एक स्विच एज ए रूट ब्रिज इसमें हो जाएगा, और रूट ब्रिज तक जाने के लिए लूप फ्री पाथ ये इलेक्ट करेगा। देखते हैं कौन सा लूप हमारा रूट ब्रिज बनता है। देखिए क्या किया कि इसमें से किसी एक स्विच को इसने बना लिया अपना रूट ब्रिज, और एक जो लिंक है पहले बेस्ट पाथ सबके लिए फाइंड किया, उसके बाद एक लिंक को क्या कर दिया, ब्लॉकिंग में रख दिया। ठीक है, देखते हैं कौन रूट ब्रिज बना है। शो स्पैनिंग ट्री। तो देखो जो हमारा रूट बना है उसकी जो मैक एड्रेस है वो है 000142550। बट इस इस स्विच का जो ब्रिज आईडी है वो क्या है, 0040। तो हमें क्या फाइंड करना है, रूट ब्रिज फाइंड करना है।
स्विच 3 पे आते हैं। सो स्पैनिंग ट्री, तो इसका जो रूट आईडी है 0001, मतलब रूट आईडी तो सबका सेम ही होगा, लेकिन इस स्विच का भी जो आईडी है वो भी सेम है, मतलब कि दिस ब्रिज इज द रूट। जो अपना स्विच 3 है इसमें वो क्या बना है, रूट ब्रिज बना है। ठीक है भाई, एक रूट ब्रिज हम इलेक्ट करते हैं और एक लूप फ्री पाथ इलेक्ट करते हैं, बाकी जो हमारा रिमेनिंग पाथ है होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, ब्लॉकिंग में रखते हैं। तो रूट ब्रिज एग्जैक्टली होता क्या है? जैसे कि आप फिर क्या आता है, बीपीडीयू आता है, ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। बाय डिफॉल्ट एसटीपी सेंड अ मैसेज ऑन पीरियोडिक इंटरवल ऑफ 2 सेकंड टू इलेक्ट रूट ब्रिज इज कॉल्ड बीपीडीयू। बाय डिफॉल्ट एसटीपी हर 2 सेकंड पे एक मैसेज जनरेट करता है जिसको हम लोग बीपीडीयू बोलते हैं, ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। और इसका दो टाइप होता है, कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू होता है और टीसीएन बीपीडीयू होता है। कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू बाय डिफॉल्ट सारे स्विच हर 2 सेकंड पे कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू जनरेट करते हैं बिफोर इलेक्शन, जब तक इलेक्शन नहीं हुआ होता है। ठीक है, और सब खुद को क्या बताएंगे कि मैं रूट ब्रिज हूं, मैं रूट ब्रिज हूं। बट आफ्टर द इलेक्शन केवल हमारा जो रूट ब्रिज रहेगा वही जनरेट करेगा कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू, बाकी जितने नॉन रूट स्विचेज होंगे वो उसको केवल रिले करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन बीपीडीयू। सो दिस इज जनरेटेड बाय नॉन रूट स्विचेज, ये केवल नॉन रूट स्विचेज जनरेट करते हैं और ये तभी जनरेट होता है जब हमारे लूप फ्री टोपोलॉजी में कोई चेंजिंग आए। ठीक है, तभी ये नॉन रूट स्विचेज जनरेट करते हैं। तो रूट ब्रिज इलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, कैसे रूट ब्रिज इलेक्ट होता है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लोवेस्ट प्रियोरिटी। और जो बाय डिफॉल्ट हमारा प्रियोरिटी होता है वो 32768 होता है। ठीक है, और अगर प्रियोरिटी सबका सेम है तो फिर आएगा लोवेस्ट बेस मैक एड्रेस पे हमारा क्या बनता है, रूट ब्रिज बनता है। चलते हैं देखते हैं। 32769, बट बाय डिफॉल्ट जो हमारा प्रियोरिटी है वो 32768 है, वन जो हमारा है सिस्टम आईडी एक्सटेंशन है। ठीक है, तो अगर आप किसी दूसरे को रूट ब्रिज बनाना चाहते हो, क्योंकि अभी इस हमारे टोपोलॉजी में स्विच 3 जो है वो क्या है, रूट ब्रिज है। तो अगर हम चाहते हैं स्विच 1 अपना क्या बन जाए, रूट ब्रिज, तो हमें क्या करना होगा, प्रियोरिटी चेंज हम कर सकते हैं जलज, सर यस, क्योंकि फर्स्ट क्राइटेरिया तो उसी पे जाएगा। रूट ब्रिज है वो। नहीं नहीं, फर्स्ट क्राइटेरिया हमारा किस पे जाएगा, प्रियोरिटी पे जाएगा इलेक्शन के लिए, है ओके। ना। उसके बाद बेस मैक एड्रेस पे आएगा, इसका लोवेस्ट बेस मैक एड्रेस था तो ये अब तक अपना रूट ब्रिज बना हुआ था। बट अगर हम किसी स्विच की प्रियोरिटी चेंज करके उसे क्या करें, रूट ब्रिज बना दे, जैसे कि हम स्विच 1 को बनाते हैं, तो हम क्या करेंगे, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे और कमांड रन करेंगे स्पैनिंग ट्री। बाय डिफॉल्ट हमारे पोर्ट सब किस में होते हैं, विलेन 1। ठीक है, और हम देंगे प्रियोरिटी, और प्रियोरिटी हम जब भी देंगे वो 4096 के इंक्रीमेंट में होगा, ऑलवेज इन द इंक्रीमेंट ऑफ 4096। तो पहला जो वैल्यू आएगा हम 4096 दे सकते हैं, या आप शिफ्ट प्लस क्वेश्चन मार्क कर लो, यहाँ पे देख लो। सर 4096 थोड़ी दे सकते हैं, वो तो रिजर्व्ड होता है, 4095 दे सकते हैं आई गेस। 4096 प्रियोरिटी हम यहाँ पे दे रहे हैं भाई, प्रियोरिटी। अच्छा अच्छा, ओके ओके। इसका स्टार्टिंग ही होगा 4096 से, और हमेशा उसी के इंक्रीमेंट में हम दे सकते हैं, सॉरी प्रियोरिटी। जैसे 4096 पहला है तो दूसरा क्या होगा, 8181 कुछ तो होगा, बता दो यार।
मतलब 4096 प्लस 4096, राइट? कितना हो जाएगा 4096 प्लस 4096 8192 होगा। तो हम इसको क्या दे देते हैं 4096। जैसे ही हम दिए, आप देखो इसका एक ब्लॉकिंग पोर्ट था इस स्विच का, और ये हमारा क्या था, रूट ब्रिज था। अभी इसका एक ब्लॉकिंग हो गया और ये अभी किस में आ जाएगा, फॉरवर्डिंग में आ जाएगा। ठीक है भाई। ठीक है सर। टाइम लेगा अभी। आ गया। इसके दोनों पोर्ट किस में आ गया, फॉरवर्डिंग में, और एक इसका पोर्ट किस में आ गया, ब्लॉकिंग में। तो अब बेसिकली स्विच 1 ब्रिज हो गया। हाँ, शो स्पेलिंग फ्री, यहाँ पे आप देख सकते हो 4096 जो रूट इसका प्रायोरिटी है वो क्या बन चुका है, रूट ब्रिज बन चुका है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? फिर इसमें क्या होता है कि कुछ पोर्ट रोल्स होते हैं। इसमें 3 टाइप्स के पोर्ट रोल्स होते हैं, आरपी होता है, डीपी होता है और बीपी होता है। मीन्स रूट पोर्ट, डेजिग्नेटेड पोर्ट एंड ब्लॉकिंग पोर्ट होता है। ठीक है, तो रूट पोर्ट जो होता है, एवरी नॉन रूट स्विचेज मस्ट इलेक्ट वन पोर्ट एज अ रूट पोर्ट। जितने भी नॉन रूट स्विचेज होंगे आप देखोगे तो उनका कोई ना कोई एक पोर्ट क्या होगा, रूट पोर्ट होगा। और ये रूट पोर्ट होने का मतलब कि हमारा जो रूट ब्रिज है उससे सबसे क्लोजेस्ट रूट जो होगा वो अपना रूट ब्रिज बनता है, सॉरी रूट पोर्ट बनता है। देख लो, इसका एक ब्लॉकिंग में है, लेकिन जो दूसरा पोर्ट है वो क्या है, रूट फॉरवर्डिंग है। ठीक है, तो रूट पोर्ट सबसे क्लोजेस्ट पोर्ट होता है रूट ब्रिज के। फिर आता है डेजिग्नेटेड पोर्ट। एवरी लिंक मस्ट हैव वन डीपी पोर्ट। बाय डिफॉल्ट ऑल द पोर्ट ऑफ रूट ब्रिज आर डीपी। बाय डिफॉल्ट रूट ब्रिज के जितने भी इंटरफेस होंगे वो क्या होंगे, अपने डेजिग्नेटेड पोर्ट होंगे। अभी हमारा ये क्या बना हुआ है, रूट ब्रिज बना हुआ है। आप देख सकते हो इसके दोनों के दोनों पोर्ट जो है डीपी बने हुए हैं, डेजिग्नेटेड पोर्ट बने हुए हैं। इससे पहले स्विच 3 हमारा था रूट ब्रिज, तो इसके भी दोनों क्या थे, पोर्ट डेजिग्नेटेड पोर्ट थे। ठीक है, और इसका जो इलेक्शन क्राइटेरिया होता है वो होता है एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑन लिंक। सामने वाले के कॉस्ट, लोवेस्ट कॉस्ट पे इसका इलेक्शन होता है। ठीक है, तो इन दोनों को इलेक्ट करने का क्राइटेरिया क्या है, तो सबसे पहले हम लोग जो चेक करते हैं वो चेक करते हैं लोवेस्ट रूट पाथ कॉस्ट। ठीक है भाई, कॉस्ट बाय डिफॉल्ट प्री डिफाइंड है कुछ, जैसे इथरनेट का 100 होता है, फास्ट इथरनेट का 19 होता है, गीगा इथरनेट का 4 होता है, 10 गीगा इथरनेट का 2 होता है। तो ये पहले से कुछ प्री डिफाइंड कॉस्ट है। अगर कॉस्ट सेम आ जाता है तो दूसरा हम जिस प्रियोरिटी पे जाते हैं वो जाते हैं लोवेस्ट सेंडर पोर्ट, सॉरी सर एक नंबर, जस्ट a minute। फिर हम आते हैं लोवेस्ट सेंडर ब्रिज आईडी पे आ जाते हैं। अगर कॉस्ट सेम होगा तो हम फिर किस पे आ जाएंगे, लोवेस्ट सेंडर ब्रिज आईडी जो हमसे डायरेक्टली कनेक्टेड, जैसे कि अब ये हमारा क्या है, इस पे आते हैं। तो इन दोनों में से जिसका लोएस्ट सेंडर ब्रिज आईडी रहा होगा वो क्या बन जाएगा, अपना आरपी पोर्ट, और जिसका हाईएस्ट रहेगा वो अपना बीपी हो जाएगा। इसके बाद आता है लोएस्ट सेंटर पोर्ट आईडी। तो पोर्ट आईडी में हम दो चीज देखते हैं, फर्स्ट हम देखते हैं पोर्ट प्रायोरिटी, दूसरा देखते हैं पोर्ट नंबर।
सेंडर पोर्ट नंबर। ठीक है, इसके बेसिस पे हमारा क्या होता है, आरपी इलेक्ट होता है। बट सपोज सबसे पहले जो क्राइटेरिया चेक होती है वो होती है लोएस्ट कॉस्ट की, और बाय डिफॉल्ट हम फास्ट इथरनेट यूज कर रहे हैं, तो जो हमारा कॉस्ट है वो है 19। हम चाहे तो जो क्या है ब्लॉकिंग पोर्ट है 19, इसका कॉस्ट चेंज करके इसको रूट पोर्ट हम बना सकते हैं। तो रूट पोर्ट अपना किस में चेंज हो जाएगा, ब्लॉकिंग में। कैसे करेंगे, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाके इंटरफेस F0/1, ठीक है, और यहाँ पे कहेंगे स्पैनिंग ट्री VLAN 1, ठीक है, और फिर देंगे कॉस्ट। इसका हम कॉस्ट कहाँ से कहाँ तक दे सकते हैं, 1 से लेके इतने 2000, बट हमें कितना देना है, 19 से कम देना है, तो हम कितना दे देंगे 17, और फिर हम एग्जिट हो जाएंगे। जैसे ही देखो मैंने कॉस्ट चेंज किया, इस लिंक का दोनों में इलेक्शन क्राइटेरिया रन होने लगा। थोड़ी देर में देखोगे कि ये ग्रीन हो जाएगा और ये ब्लॉकिंग हो जाएगा। हाँ, देख लो ये किस में हो गया, फॉरवर्डिंग में रूट पोर्ट, और ये किस में हो गया, ब्लॉकिंग। शो स्पैनिंग ट्री। तो जैसे जिसका कॉस्ट कम हो गया वो क्या हो गया, फॉरवर्डिंग, और जिसका कॉस्ट ज्यादा था वो क्या हो गया, ब्लॉकिंग।